कक्षा 9वीं पढ़ रहे दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो हम जानते हैं कि दाब परिवर्तन का प्रभाव, हम जानते हैं कि घटक और कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है? दाब बढ़ाने और तापमान घटाने से द्रव में बदल सकती है। क्या आपने CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब हो तो ठोस CO2 द्रवावस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ शुष्क बर्फ कहलाती है, यही जो कि CO2 शुष्क बर्फ कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थों की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय की जाती है। अब आता है बाष्पीकरण। पदार्थों की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या ताप बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरण में जल का क्या होगा? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं। बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें एक क्रियाकलाप दिया है। तो एक परख नली में 5 ml जल लें और इसे खिड़की के पास रख दें। फिर दूसरी परख नली या प्याली में 5 ml खुली, उसमें प्याली में 5 ml जल रख के खिड़की के पास रख दें, एक अलमारी के पास रख दें और फिर सबको बाष्पीकरण मतलब कमरे का ताप नोट करें और फिर सब बाष्पीकरण होने के समय को नोट करें। आपने ध्यान दिया होगा कि बाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ाने पर, मतलब क्षेत्र का यदि सतह बढ़ा दिया जाए तो बाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। हम जानते हैं कि बाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ाने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कि कपड़ा सुखाने के लिए हम उन्हें फैला के डालते हैं, मतलब उसका क्या बढ़ा देते हैं, क्षेत्रफल। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने पर भी उसकी क्या बढ़ जाती है, बाष्पीकरण की दर, क्योंकि गतिज ऊर्जा मिलती है। गतिज ऊर्जा के कारण बाष्पीकरण कण गति करने लगते हैं। आर्द्रता में कमी,
वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प होता है। जब वायु में जल की कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वह वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। जैसे गर्मी के दिनों में वाष्पीकरण की दर अधिक होती है क्योंकि उसमें आर्द्रता अधिक होती है। फिर वाष्पीकरण को शीतल, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण हमारे आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन रिमूवर आता है, एसीटोन मतलब नाखून पॉलिश हटाने वाला, हथेली पर गिराते हैं तो इसके कण हमारी हथेली या हमारे हथेली के आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण हथेली में शीतलता या ठंडक महसूस करते हैं। तेज धूप वाले गर्म दिनों के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर पानी छिड़कते हैं क्योंकि उससे भी आसपास की ऊर्जा लेके पानी वाष्पीकरण बन जाएगा और उधर का क्षेत्र ठंडा हो जाएगा। गर्मियों में सूती के कपड़े पहनते हैं, मतलब सूती कपड़े, क्योंकि पसीना आता है तो पसीना से जो उसमें सूती कपड़े में क्या होता है वो अधिक समय के लिए सूती कपड़ा जो होता है वो बहुत दिनों तक उसमें पसीना आता है। उस पसीना सूती कपड़े अधिक उसको क्या करता है, खींचता है, और जिसके कारण जब खींचता है वो धीरे धीरे ऊर्जा लेके वो उड़ जाता है और उसमें वाष्प हो जाता है और शर्ट जो सूती होती है वो उसमें ठंडक प्राप्त होती है। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊर्जा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना में अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है और वह कपड़ा आसानी से ठंडाता रहता है। बर्फ़ से भरी गिलास, मतलब बर्फीले जल से भरे गिलास को बाहरी सतह पर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देने लगती हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि जैसे उसको किसी बर्तन में हम बर्फीले जल को रखते हैं और जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती हैं। वायु उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है। मतलब आसपास में जो जल वाष्प मतलब वाष्प रहती है वो ठंडे के संपर्क में आके वो क्या होती है, पानी के रूपों में बदल जाती है और जिससे उसमें जम जाती है चारों तरफ।